राम राम। श्री रामचरितमानस के अध्याकांड दोहे 44 तक हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के मांगे गए 2 वरदान के कारण वन जाने का प्रसंग उत्पन्न हुआ है। महाराज दशरथ जी अपने मुख से अभी तक तो कहे नहीं, परंतु अपने हृदय में मूर्छित अवस्था से जब जागे तो अपने हृदय में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव जी से कि यदि आप चाहें तो रामचंद्र जी को रोक सकते हैं। उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा करें कि वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दें, कैकेयी की बात न माने। ऐसे भाव बार बार भगवान शिव जी के चरण कमलों में रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं भगवान शिव जी से कि मेरा यश न फैले, कहीं मेरा यश नष्ट हो जाए, मेरे यश पर कलंक लग जाए। कोई राजा ऐसी इच्छा कभी नहीं करता कि उसका यश कलंकित हो जाए और उसके जीवन में अपयश मिले। परंतु महाराज दशरथ जी धर्म धुरंधर हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति उनके हृदय में सदैव विराजमान रहती है, इसलिए राम के लिए वे कलंक लेना चाहते हैं। अपने यश को नष्ट होने में उन्हें कोई पीड़ा नहीं है, परंतु रामचंद्र जी उनसे दूर न जाएं, यही हमारे लिए यहां पर संकेत है कि भगवान के लिए यश मिले वो भी अच्छा है, यश चला जाए वो भी ठीक है, कलंक मिल जाए या रह जाए, भगवान यदि मिले तो सब चीजें उनके लिए ठीक है, उनको पाने के लिए। क्योंकि इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाम। जब तक मैं, मेरा अहंकार, मेरा यश, मेरी मान मर्यादा ये भाव होंगे, तब तक भगवान को हम नहीं पा सकते। तो यहां पे महाराज दशरथ जी प्रार्थना कर रहे हैं कि रामचंद्र जी मेरे नेत्रों से दूर न हो और जो होना हो वो हो जाए, मुझे सब चीजें मान्य हैं। बार बार उनका मन विविध प्रकार के विचारों को देख रहा है, संकल्प विकल्प आ रहे हैं। यदि राम जी यहीं रुक जाएं और यदि वन में चले गए तो मेरा देहांत हो जाएगा। भरत जी नहीं है, मैं कैसे इनको रोकूं, क्योंकि रोक लेता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा और नहीं रोकता हूं तो ये चले जाएंगे। सोचिए, धैर्य रखने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति का मन पीपल के पत्ते की तरह, इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि पीपल के पत्ते की विशेषता ये है कि वो कभी भी स्थिर नहीं होता, सदैव उसमें गति होती है। किसी प्रकार की वायु का संचालन हमें न दिखे, वायु की गति न दिखे किसी अन्य वृक्षों पर, पत्तियों पर, परंतु पीपल के वृक्ष में दिखेगा उसके पत्तों को। इसीलिए कभी जब हम छोटे थे, हमारे घर के पास देवी मां का मंदिर था एकदम सामने ही, और विशाल 150-200 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष। तो जब गर्मियों में गर्मी अधिक होती तो उसके पत्तों को देखा जाता है, और लोग कहते कि आज तो पीपल के पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं, ऐसी गर्मी है। अर्थात पीपल के पत्ते तो हिलते ही हैं। महाराज का मन जो इतना धैर्यवान था, आज वो पीपल के पत्ते की तरह हिल रहा है, सदैव गतिमान है। विविध प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे हैं कि मैं क्या कर दूं जिससे रामचंद्र जी रुक जाएं, यहां मेरी आंखों से दूर न जाएं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे मन में सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मेरी मां जो कैकेयी है वो कुछ फिर से कटु वचन पिताजी को कहे, इसलिए मैं यहां अधिक समय तक रहूंगा
और जितनी ही मैं बातें करूंगा उतना ही कैकेयी कटु वचन कहेगी और पिताजी को बहुत दुख होगा। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि मैं जल्दी चले जाऊं और माताजी से मिल करके आज्ञा लेकर के चले आऊं। इसलिए वो सोचने लगे कि मेरे जो पिताश्री हैं जो गोस्वामी की तरह हैं। गोस्वामी का अर्थ एक तो अपनी इंद्रियों पे जो नियंत्रण रखता है वो, दूसरा गो अर्थात पृथ्वी भूमि, ये भूपति हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं। कह रहे हैं कि आज जो सम्राट चक्रवर्ती हैं वे भी मेरी माता के बातों को सुन करके उनका धैर्य टूट जाएगा, उनको कष्ट होगा और इसलिए मुझे ये चीजें नहीं देखनी है। और वे सोचते हैं कि मैं मां के पास जा करके मिलकर आऊं और फिर आपकी आज्ञा लेकर चले जाऊं, ऐसा मन में विचार करते हैं। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं कि हे महाराज, मेरे मन में एक विचार है कि इतने वर्षों से मैंने आपका स्नेह पाया और आपके बताए हुए मार्ग पर चला, परंतु क्या आप मुझे उस योग्य नहीं समझे कि आप इस बात को मुझसे कह देते, आज्ञा दे देते कि मैं चले जाता वन? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि आप कहोगे तो क्या आपकी आज्ञा में नहीं पालन करूंगा? और वो भी ये छोटी सी बात, आप इसको अपने मन में लेकर इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? आप मुझे कह दिए होते तो मैं बहुत पहले चला जाता, परंतु उस बात का मेरे मन में संकोच लग रहा है कि आप क्यों नहीं कहे। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं अपने पिताजी से, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखि गोसाई ही पूछियो माता, मुनि सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। पिताजी, आपने मुझे नहीं बताया, परंतु मैंने माताजी से जब सुन लिया तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं वन को जाना चाहता हूं। मैं कुछ समय में माताजी से मिलकर आता हूं, कौशल्या की बात कर रहे हैं, और फिर आपके चरणों में प्रणाम करके मैं चला जाऊंगा। आपने मेरे लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान कह रहे हैं महाराज जी से कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, क्योंकि आप मुझे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए आपने मुझे अवसर दिया है जिससे मैं धर्म का पालन कर सकूं, धर्म को कमा सकूं। वो पुत्र सौभाग्यशाली है जिसको अपनी माता और पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिलता है। धरती पर वो सौभाग्यशाली है। भगवान कहते हैं, धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करत लताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। हे पिताश्री, वो पुत्र सौभाग्यशाली है जिसके चरित्र को देखकर पिता का मन प्रसन्न हो जाए, जिसके स्वभाव से पिता को प्रसन्नता होती हो। इसलिए आपने मुझे ऐसा अवसर दिया है कि मैं अपने चरित्र को बनाऊंगा। मैं ऐसे कर्म करूंगा जिसको सुनकर सभी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका गुणगान होगा। इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अवसर दिया, और जो माता पिता के प्रिय हो उसके हाथों में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ
उसके करतल में विद्यमान रहते हैं। इसलिए बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा करके माता जी की आज्ञा लेकर आता हूं और उसके बाद आपको प्रणाम करके यहां से चलूंगा। ऐसा कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से चले जाते हैं। महाराज दशरथ जी शोक में इतने लिप्त हैं, उनकी अवस्था कष्टप्रद है कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक तरह से मूर्छित सी उनकी अवस्था है। और जब भगवान वहां से चलते हैं और रामचंद्र जी को नगर में लोग महल से बाहर जाते हुए जब देखते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। यहां वहां से लोग पता लगाते हैं, कुछ किसी को आधी बात, किसी को पूरी बात, सब जगह फैल जाती है। पूरे नगर में बीछी की तरह बात फैलती है। बीछी के दो अर्थ समझिए। एक तो बिच्छी, वृश्चिक, जो डंक मारती है तो व्यक्ति उसका कष्ट सह नहीं पाता है, बड़ी पीड़ादायक होती है, मूर्छा भी आ जाती है। और एक बीछी घास होती है हिमाचल क्षेत्रों में, उसका नाम बीछी इसलिए है, उसके स्पर्श से व्यक्ति को बीछी के मारने जैसी पीड़ा होती है। तो यहां पे उस घास को ही समझिए। कह रहे हैं कि पूरे नगर में ऐसा लग रहा है कि बीछी की घास जो है वो लोगों को छू गई हो, सबके मन में पीड़ा, और बड़ी तेजी से पीड़ा अयोध्या में फैल गई और सब लोग दुखी हो गए। ऐसा लगा कि मानो जंगल में जैसे आग लग जाए तो बुझती नहीं है, वैसे अयोध्या में सर्वत्र पीड़ा ही पीड़ा, दुख ही दुख व्याप्त हो गया। ऐसा लगा कि जो करुण रस है, जो कष्ट है, वो अपनी सेना के साथ अयोध्या में आक्रमण कर दिया है। जिस अयोध्या को आज तक जिस अयोध्या को आज तक कोई जीत नहीं सके, उस अयोध्या पर आज कष्ट ने, दुख ने, करुणा ने अपनी सेना सहित डंका बजा करके आक्रमण कर दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, लोगों के मुख सूख गए हैं, नयन से नेत्रों से जल बरस रहे हैं और हृदय में इतनी पीड़ा है कि कोई सह नहीं पा रहा है। मुख सुखाहि लोचन सभाहि, शोकन हृदय समाहि। मनहु करुण रस कटकहि, उतरी अवध बजाई, उतरी अवध बजाई। लोग एक दूसरे से अपने दुख की बात करने लगे, पीड़ा को व्यक्त करने लगे कि इतना बढ़िया संयोग था कि हमारे मन की जो इच्छा थी वो भगवान शिव जी ने सुन ली थी और उनकी कृपा से हमारे प्रिय, प्राण प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था। परंतु इस बीच में ही प्रारब्ध ने, ब्रह्मा जी ने सारी बात को बिगाड़ दी। अब हम क्या करें? इस प्रकार की पीड़ा सभी के मन में है और लोग जहां तहां कैकेयी के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इस पापिनी को ऐसी क्या बात हो गई कि ये रामचंद्र जी से इतना विरोध करने लगी। ये तो उनको अपने प्राणों के समान प्रिय समझती थी, आखिर हुआ क्या ऐसा? कोई कहने लगे, नहीं, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, हमारे महाराज ही उसके वश में हो गए, महाराज की गलती है। यदि वे चाहते तो कैकेयी की बात को न मानते, इसलिए कैकेयी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो अबला नारी की तरह
इस समय व्यवहार कर रही है, परंतु महाराज जी को क्या हुआ? उनकी मति को किसने मार दिया? कोई कोई कहते कि नहीं, इसमें सारा दोष भरत जी का है। उन्होंने अपनी माता के साथ मिल करके षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र को महाराज दशरथ जी समझ नहीं पाए, इसलिए ऐसी स्थिति हुई है। लोग कहने लगे ये तो कितना अच्छा अवसर था कि राजा रामचंद्र जी इस अयोध्या के राजा बनते और हम सब उनकी प्रजा आनंद लेते। परंतु कैकेयी ने क्या किया कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को बढ़िया से बना ले, बहुत सुंदर भवन का निर्माण करे और फिर उसमें आग लगा दे अपने ही हाथों से। कैकेयी ने वही किया। रामचंद्र जी को उसने इतने प्रेम से पाला और आज अपने ही माध्यम से उनको नगर से निकाल रही है। ये तो उसी समान हुआ जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथों से अपनी आंख को निकाल दे या फोड़ दे और फिर अच्छे दृश्य को देखने की इच्छा करे। इस प्रकार लोग विविध प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जैसे किसी को अमृत परोसा जाए, परंतु वो अमृत के कटोरे को फेंक करके जो विष से भरा बर्तन है उसका स्वाद लेना चाहे। इस प्रकार कैकेयी की मति फेरी गई है। इस प्रकार लोग विविध प्रकार की बातें कर रहे हैं कि कैकेयी को क्या हो गया, जिसने रघुवंश के वन में रघुवंश रूपी जो बांस का वन था उसमें आग लगा दिया। बांसों में आग लगाना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए बांस को नहीं जलाते। परंतु आजकल तो अगरबत्ती के रूप में सभी बांस घर घर जलाते हैं, वो भी मंगल कार्य में। बांसों के केवल मृत शरीर के साथ ही जलाया जाता है। इसलिए यहां उपमा दे रहे हैं कि ऐसा कैकेयी को क्या हो गया जिसने रघुवंश रूपी बांस के वन में स्वयं अपने हाथों से आग लगा दी। जिस पेड़ पर वो बैठी थी डालियों पर, उसको उसने अपने हाथ से ही काट दिया। अर्थात उसको पता नहीं है आगे जाकर के सब चीजें निश्चित रूप से नष्ट होने वाली हैं इस अयोध्या में। लोग कहने लगे कि सही बात हमने सुनी है कि नारी की गति को कोई समझ नहीं सकता। अपनी परछाई को कोई भले पकड़ ले, परंतु नारी के स्वभाव को नहीं समझा जा सकता। यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगाध निज प्रतिदीप रूप गई जाए, जानी न जाए नारी गति भाई। पाहन पावक जारी सका, कान समुद्र सुखा समाई, कान करई अबला प्रबल, तेहि जग कालन प्रश्न कर रहे हैं गोस्वामी जी कैकेयी जी के लिए अयोध्या वासियों के माध्यम से। कह रहे हैं कि अपनी प्रतिबिंब को कोई भले पकड़ ले, परंतु नारी के स्वभाव को नहीं पकड़ सकता। समुद्र में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं डूब जाती? आग किसको नहीं जलाती? काल किसको नहीं खाता? उसी प्रकार कह रहे हैं अबला क्या नहीं कर सकती। अब यहां पे समझने की बात यह है, नारी का अर्थ हमारे सदगुरुदेव भगवान यहां करते हैं कि जो स्त्री पिता, भाई, पुत्र और पति, इन चार संबंधों का यथोचित आश्रय न ले, उसके कर्म इसी प्रकार होंगे जो यहां पे हो रहा है। विवाह के पहले पिता अथवा भाई का आश्रय, विवाह के पश्चात पति का आश्रय,
पति के न रहने पर पुत्र का आश्रय। जो इन आश्रयों को न माने या इन आश्रयों में विरोध करे, एक समय में एक ही आश्रय होता है स्त्री का। जो अपने उस आश्रय को न माने वही यहाँ पे नारी है। उसी को अबला कह रहे हैं। अबला अर्थात जिसके भीतर अध्यात्म का कोई बल नहीं है। जिस नारी में अध्यात्म का बल न हो वही राम जी से दूर हो जाएगी और अपने साथ के सभी लोगों को भगवान से दूर कर देगी। कैकेयी ने वही किया। स्वयं तो वो भगवान से दूर हो ही गई, उसके साथ जितने लोग थे उसने सभी लोगों को भगवान से दूर कर दिया। इस प्रकार अध्यात्म का बल जिनके पास न हो, ऐसी स्त्री का या ऐसी स्त्री से संबंध होने पर जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, उसका विनाश ही होगा। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, कान करई अबला प्रबल। ऐसी स्त्री जिसके पास अध्यात्म का बल न हो और बाकी सांसारिक जो बल है वो प्रबल हो, वो तेज हो, वो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, जो यहाँ पे कैकेयी ने किया। इस प्रकार अयोध्या के लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने तो हमें कितना अच्छा मंगल संदेश दिया था, वो सुना करके ये कैसा संदेश हम सुन रहे हैं, अमंगल। भगवान यहां से चले जाएंगे, रामचंद्र जी के बिना हम अयोध्या में रहेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर। महाराज ने जो भी किया वो अच्छा नहीं किए। इस कुमति को उन्होंने वरदान क्यों दिया? इस कुमति अर्थात जिसकी कुत्सित मति है, उसकी बात को क्यों माने? उसको वरदान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार सब लोग अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हटि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विबस ज्ञान गुण गाजन। ऐसा लग रहा है कि इस अबला ने महाराज को ज्ञान को नष्ट कर दिया। हमारे महाराज तो धर्म धुरंधर थे, क्या हो गया उन्हें? क्या वे इसको नहीं समझ पाए? हमारे महाराज का स्वभाव तो शिवी के समान, महाराज जो शिवी थे, दधीच थे, हरिश्चंद्र, उनके समान इनका स्वभाव है। लेकिन ये क्या हुआ? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या उन राजाओं के यश को भूल गए? उनके समान जो चलने वाले थे महाराज दशरथ जी, क्या वे सब उनकी मति मारी गई कि वो समझ नहीं पा रहे हैं? तो इस प्रकार लोग कहने लगे। उसमें से जब किसी ने कहा कि भरत ने मिलकर ऐसा किया होगा, तो कुछ लोग कहने लगे, भैया ऐसी बातें न करो, भरत जी के बारे में ऐसे शब्द मन में न ले आओ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं देखिए, कि चंद्रमा अपनी शीतलता को प्रदान करना बंद कर दे और वो अग्नि बरसाने लगे, ऐसा संभव है? अमृत अपने अमृतत्व को नष्ट करके विषमय हो जाए, अमृत पीकर कोई व्यक्ति मर जाए, ऐसा भी संभव है। परंतु स्वप्न में भी भरत भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। अयोध्या वासियों का रामचंद्र और भरत जी में कितना दृढ़ प्रेम है। भगवान और भगवान के भक्त दोनों में अवधवासियों का दृढ़ प्रेम है। इसलिए किसी के मुंह से जब निकला कि मुझे लगता है भरत जी ने, तुरंत उन्होंने कितने क्रोध में जैसे बात की, कान मूंद लिए और अपने दांतों से जीभ दबा लिए कि भाई आपके मुख से ऐसी बात क्यों निकल रही है, आपका विवेक कहां गया? ऐसी शब्द आप सोच कैसे सकते हैं अपने हृदय में? इस प्रकार लोग कहने लगे। कहते हैं, चंदो चवई बरुअन लकना, सुधा होय विष दूरा, सपने मुख बहुन करहि किछु, भरत राम प्रतिकूला। जो अयोध्या में सभी लोगों के हृदय में उत्साह था वो नष्ट हो गया, शोक व्याप्त हो गया सबके हृदय में। जब नगर में सब जगह बात फैल गई दावाग्नि की तरह, दावानल की तरह, तो जो श्रेष्ठ स्त्रियां थी, जो विप्रवधुएं थी, अरुंधति इत्यादि जो श्रेष्ठ विप्रवधुएं थी, जो जेठानी थी महाराज कैकेयी की,
अन्य जो जेठानियां थी, उन्होंने जब बात सुना, उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। वे सब आईं, और जो गणमान्य लोग थे, उनकी जो स्त्रियां थी, वे आईं कैकेयी के पास। कैकेयी को समझाने लगी सब मिल करके। प्रबधू कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख शील सराई, वचन मान सम लाग हिताई। जब वो मधुर मधुर वाणी बोलने लगी, उसको समझाने लगी, उनके शिक्षाप्रद जो वचन थे कैकेयी को कटु लगने लगे। होता यही है, कोई व्यक्ति कुसंग में है, उसका जो लिटमस टेस्ट बहुत सरल है। जब उसको हितकर बातें शूल के समान चुभने लगे, तो वही कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोचिए, इसलिए गोस्वामी जी शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं विप्रवधू कुलमान्य जठेरी, जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, कोई सामान्य लोग नहीं है, जो बड़े विद्वान हैं, सुशीला हैं, वे लोग कैकेयी को मधुर वाणी में समझा रहे हैं। कैकेयी को एक एक वचन शूल के समान चुभ रहा है। क्या कह रही हैं वे माताएं? हे कैकेयी, भरतन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कबहु यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, यही अपराध आज तुम देहु। भगवान राम को तो आपने बहुत प्रेम किया, भरत जी को आपने कभी उतना प्रेम तो दिया ही नहीं। और जब लोग पूछते थे तो तुमने सदैव यही कहा, क्योंकि राम जी से मुझे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं भरत को उतना प्रेम नहीं दे पाती। और हम सब ने देखा था, तुमने कहा भी था कि रामचंद्र जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जिसके कारण तुमने ये दंड उन्हें दे दिया। आगे कहती हैं कि अन्य जो रानियां हैं, उनसे तुम कितना प्रेम करती थी, तुमने कभी भी सवत ईर्ष्या नहीं की। आरासु अर्थात आयर्ष शब्द है संस्कृत का, जिससे आरासु बना है। तुमने अपनी सौतों से कभी ईर्ष्या ही नहीं की, फिर ऐसी क्या बात हुई आज? हमें पता तो चले, हो सकता है हम आपको समझाएं या रामचंद्र जी को समझाएं। कबहु न कियहु सवतियारे, प्रीति प्रतीति जानु सब देसु। और वो भी कौशल्या, वो तो इतनी विनयशील हैं, उनसे तो तुम्हारा अधिक लगाव है सबसे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कौशल्याय काज बिगारा, तुम जही लागे वज्रपुर पारा। दूसरी तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया कैकेयी, जब सीता जी को पता चलेगा कि रामचंद्र जी जा रहे हैं, वे भी उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि वे तो अकेले रहेंगे नहीं। और लक्ष्मण को जब पता चलेगा कि रामचंद्र जी जा रहे हैं, तो किसी के रोकने पर वे भी रुकने वाले नहीं। तो इस प्रकार राम जी के जाने पर सीता और लक्ष्मण जी चले जाएंगे उनके साथ। और जब भरत को पता चलेगा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि राज्य को भोगेंगे? वे तो राज्य को त्याग देंगे। इस प्रकार तुम्हारे इस वरदान से राम, लक्ष्मण और भरत और सीता, ये चारों का सर्वनाश हो जाएगा। और हम अयोध्या के लोग जब इनमें से एक भी नहीं रहेंगे तो हम तो दुखी रहते हैं, और ये जब चारों चले जाएंगे तो हम सब कैसे जीवित रहेंगे? इस प्रकार तुमने पूरी अयोध्या को ही उजाड़ दिया। तुम पुनः विचार करो, कहीं कोई हंसी मजाक की बात तो नहीं कर रही? उनके मन में आ रहा है कि शायद तुम कोई हंसी कर रही हो, हंसकरी कर रही हो। हमें बताओ।
विचार उर छाड़ हो को शोक कलंक कोटि जन हो। जब उन्हें लगा कि ये मस्करी की बात नहीं, सच में ऐसी ही बात है, तो आगे कहने लगी कि हे कैकेयी, तेरी मति ऐसी क्या हो गई है कि तेरे को भरत ही राजा बने, यही इच्छा है तो ठीक है, रामचंद्र जी से क्या विरोध है, उन्हें तो रोक ले, उनके चले जाने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए पुनर्विचार कर ले। भरत ही अवसि दे युवराजु, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजी केहू, नृप सब असबर दूसर लेहू। चलिए हम आपको एक दूसरा सुझाव देते हैं। तुम रामचंद्र जी को नहीं देखना चाहती हो महल में, ठीक है, भरत जी राजा बन जाएंगे और रामचंद्र जी को इस महल से निकाल दो, गुरु वशिष्ठ जी के घर में उन्हें भेज दो, वन में मत भेजो, तो तुम्हारी आंखों से दूर रहेंगे। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनाव सोई। कैकेयी, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, हमारी बात मान लो। सब एक एक करके अपने अपने अनुसार कैकेयी को समझाने लगी प्रेम से, विविध प्रकार के विवेक से तर्क दे करके समझाने लगी कि तुम्हारी जो इच्छा वरदान है यह अनुचित है, इसको त्याग दो, इसमें हम सबका सर्वनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। परंतु कैकेयी टस से मस नहीं हुई, उन्हें बहुत दुख हुआ और वो कैकेयी को अंत में उदाहरण देने लगी कि कैकेयी, जैसे प्राण के बिना देह नष्ट हो जाती है, यदि प्राण चले जाएं तो देह का क्या लाभ है, और यदि सूर्य न हो तो दिन तो संभव ही नहीं है, और यदि चंद्रमा न हो तो रात्रि की क्या शोभा है। उसी प्रकार हमारे रामचंद्र, देखिए तीन चीजें, तीन उदाहरण देते हैं। जिम भानु बिनु दिन, रामचंद्र जी ही हमारे प्रकाशक हैं, उनके रहने पर ही हमारे जीवन में प्रकाश है, आनंद है, उनके न रहने पर हमारा जीवन अंधकार में है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। आगे कह रही हैं, वे ही हमारे प्राण हैं, उनके न रहने पर हमारा जीवन तो मृत शरीर के समान है। वे हमारे प्राण धन हैं और हमारे आनंद के द्योतक हैं, चंद्र हैं हमारे। हमें जीवन में उन्हीं से हमारी शोभा है, जैसे रात्रि की शोभा चंद्रमा से होती है, वैसे हमारे जीवन की शोभा राम जी से है। हमारे जीवन की शोभा को नष्ट न करो, हमारे जीवन को नष्ट न करो, हमारे जीवन के आनंद को, प्रकाश को मत नष्ट करो। मान जाओ, उनके जाने से हम अवधवासियों की स्थिति मृत शरीर के समान होगी। अंत में समझाती हैं कि हठ मत करो, फिर से विचार कर लो, दूसरी बातें मांग लो, महाराज दे देंगे, और कलंक मत लगाओ। कह रही हैं, जिमि भानु बिनु दिन, प्राण बिनु तनु चंद बिनु, जिमि जामिनी।
जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिनि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझे जिया भामिनी। बहुत समझाए हार गए सब। प्रारब्धवश उसकी मति नहीं फिरी। उन्होंने सोचा हमने तो इतना कहा लेकिन कैकेयी अभी भी जैसे भूखी बाघीन हो, उस पर किसी प्रकार का प्रेम, करुणा या विनम्रता का भाव, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो खाने के लिए बैठी है। उसी प्रकार ये बाघीन है, हम सभी अवधवासियों को खाने के लिए बैठी है, हम सबको खा रही है। और उन्होंने देख लिया इसको जो रोग हो गया है वो असाध है, ये रोग इसका मिटना नहीं है किसी प्रकार से। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि सबका भाग्य नष्ट करने के लिए ये मतिमंद है और ये अभागी है, महाराज के जीते जी इसका सौभाग्य नष्ट हो गया। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि ठीक है, और वहां से कहते हैं कि उसको भला बुरा कहते हुए सब चली गईं। और सभी ने सुना, जिसने भी, सब कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। लोग उच्छ्वास लेने लगे, दुख में सर्वत्र अपने सांस लेने लगे और सोचने लगे कि अब रामचंद्र जी के बिना हमारा जीवन तो संभव ही नहीं है, कुछ दिन का ही जीवन बचा है। जल के बिना मछली जैसे जीवित नहीं रह सकती, वैसे हम अवधवासी रामचंद्र जी के बिना यहां नहीं रह सकते। रामचंद्र जी पिताजी से कह करके माता जी के महल में जा रहे हैं और वहां पर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता है रामचंद्र जी के। वे उनके मन में कोई शोक नहीं है। जब और उनके मन में इतनी प्रसन्नता है, कहते हैं कि चौगुन उत्साह है, 4 गुना। 4 गुना क्यों है? क्योंकि उन्होंने पिताजी से कहा था कि 4 पदार्थ करतल, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों हाथ में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं वन में जाके मुनियों से मिलूंगा पिताजी, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, तो इससे मेरा मोक्ष बनेगा। और आपकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, तो इससे मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म का तिलक माना जाता है, श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। तो कह रहे हैं ये तो मैं कर रहा हूं, तो मेरा धर्म बनेगा। आगे इसमें माता की भी सम्मति है, इससे अर्थ का मेरा प्रयोजन हो रहा है। और मेरा जो सबसे प्रिय है भरत, प्राण प्रिय, उसको राज्य मिल रहा है, इससे मेरी कामना की पूर्ति हो रही है। इस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मुझे मिल रहे हैं, इसलिए वो आनंद से चले जा रहे हैं और माता जी के पास पहुंचते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचंद्र जी के लिए, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनी राखई राऊ। और वो मन में सोच रहे हैं कि महाराज मुझे अब रोके ना। रामचंद्र जी प्रसन्न है कि मेरा धर्म अर्थ काम मोक्ष सब बन गया और अब पिताजी मुझे रोके ना, ऐसी भावना मन में लेकर जा रहे हैं। गोस्वामी जी यहाँ उपमा देते हैं, जैसे हाथी हो, उसके पैर में जंजीर बंधी हो और वो बांधा गया हो बेचारा। यदि कोई आकर उसके पैर की जंजीर खोल दे तो बहुत प्रसन्न होकर को आनंद से वन में विहार करता है। उसी प्रकार रामचंद्र जी के चरणों में राज रूपी जंजीर बंधी थी, जो उनकी माता और पिता ने खोल दिया। वे प्रसन्न है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं दोहा 51 में, नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। राज अलान के समान था, जंजीर के समान था।
और रामचंद्र जी दयंत के समान है, मदमस्त हाथी के समान। छूट जानी बन गमन सुनी उरय आनंद अधिकान। पिताजी की आज्ञा से छूट गया वो बंधन। ये सोच सोचकर रामचंद्र जी के हृदय का जो आनंद है वो बढ़ता जा रहा है और माता जी के पास पहुंचे। माता जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। माता जी प्रसन्न हैं, उनको उठा करके हृदय से लगाती, आशीर्वाद देती और आनंद से दूध स्रवित होने लगता है माता जी के, और बड़ी प्रसन्न है। बार बार उनके मुख का चुंबन करती और उठा करके उन्हें अपने गोद में बैठा लेती। ऐसा लग रहा है मानो कोई रंग व्यक्ति हो, गरीब हो, उसे कुबेर का पद प्राप्त हो जाए, वो देवताओं का खजांची बन जाए, कुबेर धनद हो जाए। वैसी स्थिति माता कौशल्या जी की हो गई। बार बार उनके मुखमंडल को देख रही हैं और आनंद में होकर के बड़ी विनम्रता से, प्रेम से भरे हुए शब्द भगवान श्री रामचंद्र जी को कह रही हैं, क्योंकि उनके मन में भाव है कि अब कुछ ही समय बचे हैं, आगे तैयारी करनी है अभिषेक की, इसलिए आए हैं मुझसे मिलने के लिए। कह रही कि हे पुत्र, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ, मैं तुम पर बलिहारी हूँ। लगन कब है? आनंद वाली। प्रमोद का क्षण कब है? वो मुहूर्त कब है? कहु तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जही चाहत नर नारी सब, त्यारत यही भांति। जिमि चातक चातक तृषित, ऋषि सरगर तुषारी। हे पुत्र, जैसे शरद काल में चंद्रमा के दर्शन के लिए या स्वाति नक्षत्र के जल को प्राप्त करने के लिए चातक और चातकी एक टक देखते रहते हैं आकाश मंडल में, उसी प्रकार अवध के सभी लोग तुम्हारे राज्याभिषेक के उस मुहूर्त के लिए एक टक देख रहे हैं। वो क्षण कब आएगा? मुहूर्त कब है? वो मंगल में बेला कब आएगी? ऐसा पूछती और आगे कहती कि जाकर के जल्दी से स्नान कर लो, और स्नान करने के बाद में कुछ खाकर तब पिताजी के पास जाना, ऐसे ही मत चले जाओ, क्योंकि विलंब हो गई है। इसलिए जल्दी स्नान करो, जल्दी से मैं कुछ मिठाई मिष्ठान तुम्हारे लिए बनाई हूँ, तुम उसको खा लो और पिताजी के पास जल्दी से चले जाओ। तात जाऊं बलि देगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप जाएहु तब भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जन स्नेह सुरतरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री अमोला, निरखि राम मन भवन भूला। कितना अंतर है माता जी के इस समय जो विचार है उसमें, और भगवान के हृदय में जो भाव चल रहे हैं उसमें। प्रसन्न है, कुछ मिष्ठान खा को, जो तुम्हें अच्छा लगे वे। बहुत सी ऐसा लग रहा है कि कौशल्या माता जी ने हजारों प्रकार की मिठाइयां वहां रखी हैं। कह रहे हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो मिठाई खाकर शीघ्रता से पिताजी के पास जाओ, मैं तो बलिहारी जा रही हूं। भैया, भैया शब्द रामचरितमानस में कुछ बार आया है, बड़े प्रेम से
रामचंद्र जी को कह रही हैं कि कुछ खा करके चले जाओ। माता जी के वचन कितने सुंदर हैं, अनुकूल हैं। अनुकूल नहीं है? जो एक पुत्र के भले के लिए कोई माँ सोचे कि मेरा पुत्र इस समय राजा बनने वाला है और उसके अनुकूल वो बातें कह रही हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कौशल्या जी के वचन सुरतरु के पुष्प के समान है, सामान्य संसार के वृक्ष के समान नहीं। सुरतरु के फूला, जो देवताओं के लोक में कल्प वृक्ष है, उसके जो पुष्प हैं उसके समान माता कौशल्या जी के वचन इतने मधुर हैं, प्रिय हैं। और ये जो पुष्प रूपी जो वचन है, ये कोई पुत्र अगर सुनेगा तो उसका मन पुनः इस राज्य के लिए लालायित हो जाएगा। उसके मन में पीड़ा होगी कि पिताजी ने पता नहीं मुझे क्यों ऐसा कर दिया कि मैं राज नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ तो कितनी अच्छी बात कह रही है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कौशल्या जी के वचन भले पुष्प के समान है, कल्प वृक्ष के पुष्प के समान, लेकिन रामचंद्र जी का मन रूपी जो भंवरा है उस पुष्प की तरफ नहीं जा रहा है। उसमें उनको तनिक भी लगाव नहीं है, तनिक भी आसक्ति आकर्षण नहीं है। उनके मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई ग्लानि नहीं हुई। नहीं तो कोई कह सकते हैं कि माता जी के वचन सुन करके रामचंद्र जी के मन में फिर लालच आ गई और वो सोचे कि राज्य ले लेना अच्छा था, पिताजी ने पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया। इसलिए यहाँ पे गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं। और रामचंद्र जी जो भगवान अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं, कि आगे का वचन देखिए कैसे सुना रहे हैं। इसको कहते हैं सकारात्मक सोच विचार, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग लोग कहते हैं। रामचंद्र जी से हम सीखें। भगवान क्या कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबका, माता जी राज चाहती हैं वो भी बात कहे, पिताजी या कैकेयी ने वन गमन के लिए कहा है वो भी बात कह दिए, और वो स्वयं प्रसन्न है और जाना चाहते हैं वो भी बात कह दिए। सोचिए, रामचंद्र जी की यही तो उनके गुण है, यही तो कला है, यही तो वाक निपुणता है। देखिए क्या सुंदर चौपाई है। कह रहे हैं, धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहेउ मातु सन अति मृदु वाणी। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति और बढ़ताजो। आयसु देहि उदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी फोरे, आनंद अंक अनुग्रह तोरे। हे मां, बरस चारि दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हो, मनुजन करसी मलान। पिताजी ने मेरा राज्याभिषेक करने की तैयारी कर दी है। ऐसा नहीं, उन्होंने राज मुझे दे दिया, मेरा राज्याभिषेक हो गया। कहां पे? पिता दीन मोहि कानन राजू, उन्होंने पूरे वन का ही मुझे राजा बना दिया। अब किसी भी देश में वन अधिक होता है, नगर की सीमा छोटी होती है। आप कहीं भी देखें, आज वन उतने नहीं रहे, फिर भी वन का जो क्षेत्रफल है वो नगर के क्षेत्रफल से कम होता है। इसलिए रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पिताजी ने तो मुझे इस नगर का नहीं, पूरे कानन का, वन का राजा बना दिया, छोटे से अवध का नहीं।
और वहां पे मेरा बहुत अच्छा काम होने वाला है। उन्होंने मुझ पर कृपा की जिससे मेरा कार्य बन जाए जो मैं चाहता था, मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं वहां जाऊंगा। इसलिए आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा न हो कि मेरी इस बात को सुनकर दुखी हो जाएं, और न तो मन में भय करें, क्योंकि 14 वर्ष बाद मैं पिताजी की आज्ञा को प्रमाणित करके पुनः लौट आऊंगा। इसलिए मन को दुखी न करके करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। यहाँ पे अम्ब कह रहे हैं, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे, आप कृपा कीजिए मुझ पर, और ऐसे समय में कोई अन्य प्रकार की बातें न हो। ऐसा भगवान अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। ये सुनते ही माता कौशल्या जी सूख जाती हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे बरसात होती है तो एक जवास, एक्चुअली वास्तव में यावासक नामक एक वृक्ष होता है, संस्कृत में कहते हैं, उसी को जवास कहते हैं बोलचाल की भाषा में। ये नदी के किनारे होता है, कटीले होते हैं, या रेगिस्तान वगैरह में भी होता है। इसका नागफनी की तरह कटीला पौधा होता है, इसमें खूब पत्तियां होती हैं तब तक जब तक बरसात नहीं होती। जब बरसात होती है तो वर्षा के जल से उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो पूरे बरसात में वो सूखा सूखा ही रहता है। जबकि होता उल्टा है, नहीं, बरसात में सूखे हुए सब वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, ये बरसात में झड़ जाती है इसकी पत्तियां, और बाद में इसकी पत्तियां फिर आती हैं जब बरसात समाप्त हो जाती है। तो यहां पे कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने जब इतनी अच्छी बात बताई, तब कौशल्या जी सूख गई जवास के वृक्ष के समान। और इतनी शीतल वाणी सुन करके, रामचंद्र जी की इतनी मधुर वाणी सुन करके, मधुर वाणी से तो आनंद होता है, परंतु इस मधुर वाणी से कौशल्या जी को कष्ट हुआ, सूख गई। कह रहे हैं जैसे मृगी होती है, वो केहर सिंह के नाद को सुन करके सहम जाए, डर जाए, उसी प्रकार कौशल्या जी पीड़ित हो गई। थर थर उनके हृदय में, उनके शरीर में कपकपी होने लगी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, विचलित हो गईं। जैसे उसी प्रकार विचलित हुई, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जैसे जब बरसात होती है तो आनंद का अवसर होता है मछलियों के लिए, मेढकों के लिए, जलचरों के लिए, परंतु होता क्या है, कई बार जब पहली बरसात होती है तो जो यहां वहां से बह करके जो जल आता है नदी में, उसमें बहुत झाग होते हैं और अशुद्ध जल होता है आरंभ का। उस जल से मछलियां जो बड़े उत्साह में दौड़कर आती हैं पानी के पीने के लिए, या प्रसन्नता से ऊपर की तरफ आती हैं, वे उस जल को, फेन वाले जल को पी करके कई मर जाती हैं, कई मूर्छित हो जाती हैं। उसको मांजा कहते हैं, पहली बरसात का जो जल होता है जिससे मछलियां मर जाती हैं। तो कह रहे हैं जबकि होता तो अच्छा है बरसात मछलियों के लिए, परंतु उस जल से कई मछलियां मर जाती हैं। वैसे ही भगवान रामचंद्र जी तो सबको जल की तरह, मछलियों को जैसे जीवन दान मिलता है, वैसे रामचंद्र जी सबको जीवन दान देने वाले हैं। परंतु यहाँ पर उनकी वाणी से कौशल्या जी को बहुत कष्ट होता है, मूर्छित हो जाती हैं। फिर भी उन्होंने धैर्य को धारण करके गदगद वाणी में कहने लगी कि तुम तो पिताजी के प्राण प्यारे हो। ऐसी क्या अपराध हो गया था, ऐसा क्या अपराध था कि अपने प्राण प्यारे रामचंद्र जी को पिताजी ने इस प्रकार आज्ञा दे दी। तुम्हारा तो चरित्र देख सुन करके, तुम्हें देख करके महाराज बहुत प्रसन्न होते थे, सदैव तुम्हारे बारे में कह करके तो वो बहुत प्रसन्न होते थे। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने तुम्हें वन जाने के लिए कह दिया? वे तो तुम्हें राज देने का वचन दे चुके थे, उसकी तैयारी करवा रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ? क्या कारण है, मुझे सुनाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े मधुर वाणी से सारी बात कौशल्या जी को बता दी। उसको सुनने के बाद में यहां पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जैसे छछुंदर होती है और सांप, छछुंदर जो लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, चूहे की तरह एक जीव होता है, वैसे ही होता है, परंतु इसकी ऐसी स्थिति होती है कि इसके जो नाखून होते हैं वैसे होते हैं कि अगर सांप इसको चूहा समझकर निगल ले तो जैसे मुंह में तो भर लेता है, तब उसको पता चलता है कि ये सांप, ये चूहा नहीं छछुंदर था, तो उसको निगलना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पैर होते हैं बड़े ऐसे कटीले होते हैं कि वो जैसे जैसे उसके शरीर में सांप में जाएगी वो छछुंदर,
उसके शरीर की जो पेट है उसको विदीर्ण कर देगी, चीर देगी। इसलिए वो उसको निगलना नहीं, उसको बाहर फेंकना चाहता है, परंतु क्योंकि बाहर भी नहीं फेंक सकता, क्योंकि बाहर की तरफ जब फेंकेगा तो फिर वो उसके जो पैर हैं, नाखून है, ये सब उसके अंतड़ी और आंख को लेकर बाहर निकल आएंगे। इसलिए न तो उसको अंदर लेता है और न तो बाहर फेंक पाता है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है सांप की, यदि छछूंदर को खा ले तो। गोस्वामी जी कह रहे हैं आज कैकेयी और महाराज दशरथ जी जो श्री रामचंद्र जी को कहे हैं, उनकी बात को न तो नकार सकती हैं और न तो हां कर सकती हैं। क्या करें? ऐसा उनके मन में विचार आया। फिर और सोच रही हैं, क्योंकि कौशल्या जी का जो चरित्र है, उनका जो स्वभाव है, यह अद्वितीय है रामायण में। पहले तो उनकी स्थिति सांप छछूंदर की तरह हुई, परंतु पुनः उन्होंने विचार किया और उनके मन में जो भाव आया, देखिए कह रहे हैं सोच रही है कि यदि रामचंद्र जी को बोलती हूं कि मत जाओ तो विरोध हो जाएगा और धर्म का मैं पालन नहीं करूंगी, क्योंकि पति के आज्ञा के प्रतिकूल चलूंगी, और रामचंद्र जी का भी धर्म नष्ट हो जाएगा क्योंकि पिताजी की आज्ञा टूट जाएगी। दूसरा, भाइयों में भी विरोध हो जाएगा। भाइयों को लगेगा कि राज्य के लिए यदि कैकेयी ने भरत जी का नाम सुझाया है तो कौशल्या वो चीज को मानने को तैयार नहीं, इसलिए राम और भरत में भी विरोध हो जाएगा। बहुत कुछ विचार करती हैं, विचार करके सोच रही हैं। देखिए, बहुरी समूझितिया, बहुरी समूझितिया धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी, राम और भरत दोनों तो मेरे पुत्र हैं, दोनों समान हैं, तो मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है? ऐसा वो सोच रही। ये दोनों को मैंने सदैव समान ही प्रेम किया है, फिर मेरे मन में ऐसा विचार आ गया, अनुचित है, ऐसा सोच करके आगे कह रही है। सरल स्वभाव राम महतारी, भोली बचन धीर हरि भाई, तात हम भरम हे तात, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने निर्णय ले लिया है वन जाने के लिए, क्योंकि यही धर्म है। पिता की आज्ञा सभी धर्मों का, कहते हैं कि धर्मों का टीका है, धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म है कि तुमने अपने पिताजी की आज्ञा को पालन करने का विचार किया और वन जाने के लिए तैयार हो गए हो। बहुत अच्छी बात है। मेरे मन में एक ही बात की दुख है, वो ये, जब तुम चले जाओगे तो भरत रह नहीं पाएंगे, वे राज्य को कर नहीं पाएंगे, महाराज जीवित नहीं रह पाएंगे, वे अपने प्राण को त्याग देंगे, और जो प्रजा है, प्रजा को क्लेश होगा,
उनको कष्ट होगा। देखिए यहाँ पर जो पहले आया था एक छंद में बहुत सुंदर बात कहते हैं, नहीं, जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। वे तीनों बातें यहाँ कहते हैं। प्राण के बिना देह महाराज दशरथ जी की हो जाएगी। भरत जी जैसे सूर्य के बिना दिन होता है वैसी स्थिति उनकी हो जाएगी। राजा तो बनेंगे परंतु राज्य नहीं कर पाएंगे, प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। और जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि होती है वैसे रामचंद्र के बिना ये अयोध्या अंधेरी रात्रि बन जाएगी। इसलिए मुझे तो दुख बस इस बात का है, इसका क्या करें, ऐसा विचार कर रही हैं। आगे की शेष चर्चा, शेष कथा अगले सप्ताह। राम राम।